वालों को अगर कोई भी तकलीफ होती है तो हम पुलिस के आगे, हम आर्मी के आगे, हम मिलिट्री के आगे इन लोगों को जवाब देने के लिए हम पुलिस के आगे खड़े होंगे, हम सेना के आगे खड़े होंगे और इन देशद्रोहियों को, चाहे ये सरजिल इमाम के ग्रुप के हों, चाहे ये खालिस्तान ग्रुप के हों। हैदर अली जी, जो पूरा का पूरा ये मामला है किसान आंदोलन वाला, जहां पर इन टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को छुड़ाने की कोशिश की जा रही है, कैसे देखते हैं आप? क्या आप इसको किसान आंदोलन की नज़र से देख रहे हैं या टुकड़े टुकड़े गैंग का एक नया अड्डा? पहली बात तो किसान आंदोलन नहीं है, ये खिसियान आंदोलन है। खिसियान का मतलब होता है जब आदमी के पास कोई कारण, कोई मैटर नहीं बचता ना, तब वो इस तरह के आंदोलन करते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा शाहीन बाग में CA NRC NPR के ऊपर लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, मुसलमान लोगों की, औरतों ने, मर्दों ने नहीं, औरतों ने, क्योंकि औरतों को प्रोटेक्ट में इसलिए बिठाया गया कि औरत के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा, औरत के ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं होगा, औरत के ऊपर कोई डंडा या पुलिस जो है अपनी सख्ती से नहीं निपटेगी। क्योंकि जब पुलिस को आदेश दिया गया अमित शाह जी के द्वारा कि भाई वहाँ पर क्या हो रहा है शाहीन बाग में, जब पुलिस एक्शन लेने तौर पर पहुँची तो देखा वहाँ तो माएँ जो है छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो बैठी हुई हैं और तो पुलिस का डंडा जो था वो ऑटोमेटिक ही नीचे उड़ गया। हाँ, अगर इसकी जगह वहाँ पर मर्द बैठे होते, देखिए CNRC में मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा CNR की बताने में कि इसमें पूरा परिवार इन्वॉल्व होता। अगर एक परिवार देश का ना होता है, नागरिक ना होता हमारा, तो पूरा परिवार जाता। लेकिन वो औरतें ही क्यों बैठी वहाँ पर? क्योंकि ये एक राजनीति थी, कि केंद्र सरकार को झुकाने के लिए और अमित शाह जी को, मोदी जी को हटाने के लिए या भटकाने के लिए या उनकी छवि गिराने के लिए ये शाहीन बाग बनाया गया था। और शाहीन बाग में जिस तरह फंडिंग हो रही थी, पाकिस्तान से आ रही थी, अमानतुल्लाह जैसे जो आज जो उन्हें दोबारा पद दिया गया है, दूसरा जो दिल्ली वक्फ बोर्ड का, तो ऐसे आतंकियों को जब आप देश का रक्षक बनाओगे तो देश कहाँ सुरक्षित रहेगा? अब आ जाइए आप किसानों का ये आंदोलन सरासर बेबुनियाद है। इसके ऊपर सरकार पहले ही क्लियर कर चुकी है कि इससे किसानों को कोई हानि नहीं पहुंचनी, कोई नुकसान नहीं होना। और किसान तो बाकायदा एक सर उठाकर अपनी मनमानी से अपना अनाज, अपनी जो फसल बोता है वो कहीं भी अपने मनपसंद दाम पर वो बेच सकता है। बात यहाँ नहीं है हैदर जी, बात यहाँ उठती है कि जब उसी आंदोलन के बीच सरजिल इमाम हो, उमर खालिद हो, इनके पोस्टर लहराए जाते हैं, इनको छुड़ाने की बात की जाती है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इससे पहले अभी इसी धरने प्रदर्शन में इन सिखों के साथ में जो है खालिस्तान के नारे लग रहे थे, भिंडरावाला के नारे लग रहे थे, भिंडरावाला अमर रहे, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो फिर अब ये देखा कि भाई इसमें अब ये कल का जो देखा गया कि इसमें सरजिल इमाम को रिहा करो, उमर खालिद हैं, कन्हैया हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो हैं ये लोग सामने आ गए हैं। किसान आंदोलन तो था ही नहीं ये तो उन लोगों का आंदोलन था जिनके पेट यहाँ तक भरे हुए हैं, असली किसान जो है वो आया ज़रूर था। उसने देखा, जब उसकी समझ में आ गया, जब सरकार ने सारा क्लियर कर दिया कि भाई इससे MSP हमने हटाई नहीं है, मंडियों से हमने मंडियाँ बंद नहीं करी हैं, आप मंडियों में अनाज बेचिए, आप MSP पे के बताए हुए नियमों पर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो कुछ चंद मुट्ठी भर जो देशद्रोही कहूँगा मैं इन लोगों को, जो देश हित में नहीं देश विरोध में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों, ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। जहां योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी देश के साथ साथ पड़ोसी मुल्कों से भी टक्कर ले रहे हैं, वहीं हमारे यहाँ के कुछ चंद गद्दार, चाहे वो सरजिल इमाम के ग्रुप के हों, चाहे वो अकाली दल के ग्रुप के हों, ये लोग लगातार हमारे देश को कमज़ोर बनाने की स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं। लेकिन बात ये मैं हैदर जी आपसे जानना चाहूँगा कि आप खालिस्तान की बात कर रहे हैं, खालिस्तान का जो पूरा का पूरा एजेंडा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, कनाडा हो, भारत के कुछ लोग हों मिले गिने चुने, क्या खालिस्तान की जिस तरह से मांग की जा रही है भारत के अंदर, क्या इन किसानों को दिख नहीं रहा कि हमारे आंदोलन का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है? बिल्कुल। देखिए, खालिस्तान का तो मतलब ही नहीं। जो लोग अगर इस चीज़ को लेके खड़े हो रहे हैं, खालिस्तान का मुद्दा लेके खड़े हो रहे हैं, तो वो ये दिमाग से निकाल दें, क्योंकि इससे पहले
इससे पहले भी भिंडरावाला ने जो खालिस्तान की डिमांड रखी थी, तो हमारी स्वर्गीय इंदिरा जी ने जिस तरह कार्रवाई की थी, ये उनको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये भारत देश है। उस वक्त इंदिरा जी थी, लेकिन आज जो है, आज भगवान शिव का अवतार मोदी जी हैं। नरेंद्र नाथ मोदी जी इस देश की सत्ता को संभाले हुए हैं। इसलिए चाहे पाकिस्तान नीति वाले लोग हों, चाहे खालिस्तान नीति वाले लोग हों, चाहे उनको पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही हो, चाहे कनाडा से फंडिंग मिल रही हो, चाहे दूसरी कंट्रियों से मिल रही हो, वो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें। रही बात किसानों की, जिन किसानों को सरकार ने जो 106 पेज का जो अभी जो पास किया, जो पेपर्स निकाले, जो सरदार किसानों ने पढ़े, वो बिल्कुल सही मिले हैं। उन्होंने कहा यार नहीं, इसमें तो हमारी किसानों को तो कोई आना नहीं है, और इससे तो हमें फ़ायदा हो रहा है। हाँ, नुकसान इन्हें हो रहा है, जो दलाल थे बीच में, जो आढ़ती थे, जो इस किसानों के ज़रिए, किसानों के जिनके बड़े बड़े, अब देखिए आप, वहाँ किसान कितने थे, कितने भी नहीं थे, जो आए थे वो समझ गए कि भाई हमारा यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, हमारे साथ यहाँ कुछ नहीं हो रहा, हम गलती से आ गए हैं। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करी और वो अपने अपने देश वापस अपने स्टेटों में पहुँच गए। मैं कहना चाहता हूँ कि पंजाब और हरियाणा कोई के किसान हैं, बाकी देश के किसान क्यों खामोश बैठे हैं? बाकी के देश के किसानों को क्यों उकसाया जा रहा है, क्यों भड़काया जा रहा है? तो ये कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार को, देखिए अभी मोदी जी ने जिस तरह बिहार में वापसी की है, इन लोगों को उम्मीद नहीं थी, लालू को उम्मीद नहीं थी, लालू की सरकार जो वहाँ पर जो उनका बेटा है उसको उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर बीजेपी कुछ कर सकेगी। हैदराबाद में ओवैसी जी ने भी ये सोचा था कि यहाँ बीजेपी अपने पैर नहीं जमा पाएगी, लेकिन देखिए 4 सीटों से आज 45 सीटें बीजेपी सरकार लेके आई है। हैदर जी, एक बात ये बताइए, अभी आप एक बात कर रहे थे, भिंडरावाले की बात कर रहे थे कि भिंडरावाला ने को जिस तरह इंदिरा गांधी ने ख़त्म किया, लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी तो भारत बंद के समर्थन कर रही है, वही कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, वहाँ पर खालिस्तानी नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो अब इसको आप कैसे देखते हैं? ये राजनीति कौन सी हो गई? पहले जो कांग्रेस की राजनीति थी, आज की जो राजनीति है, क्या बदलाव देख रहे हैं आप? देखिए, ये कांग्रेस की नीति जो थी रिवाइंड एंड रूल वाली थी, लड़ाओ और हुकूमत करो, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेज़ों के बिल्कुल नज़दीक थे। उनके घरों में आना जाना, उनकी औरतों से मिलना जुलना, ये अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्थिति थी। ये उनका प्रोपेगेंडा था ये, और वही नीति लेके शुरू से कांग्रेस जो पार्टी है और जो उसके साथ जो गठबंधन वाली पार्टी है, वो उनके नक्शो कदम पर चलती हुई आई हैं। देखिए आज कांग्रेस जो है, कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कांग्रेस के पास अपना कोई मुद्दा नहीं है, कोई अपना प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई अपना एजेंडा नहीं है। आज सिर्फ एजेंडा है। देखिए इधर देखिए, आप वेस्ट बंगाल चले जाइए, वहाँ जेपी नड्डा जी की गाड़ी के ऊपर हमला होता है। कौन लोग थे वो, कहाँ से आए थे, क्यों उन लोगों ने जो है नड्डा जी की गाड़ी पर, क्योंकि चाहते ही नहीं, हमारे देश में कुछ समाजी तत्व जो हैं, जो पड़ोसी देशों से मिले हुए हैं, वो चाहते नहीं कि एक बड़ा आदमी, एक जिम्मेदार आदमी, एक संत आदमी इस देश में जो अपने बारे में नहीं सोच रहा, वो अपने बारे में तो सोच ही नहीं रहा, वो देश के बारे में सोच रहा है। मोदी जी का कहना है कि मैं अपने लिए नहीं जी रहा, मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने देश के लिए जी रहा हूँ। लेकिन एक बात ये बताइए, आप एक दिल्ली वासी हैं, आपको क्या तकलीफ देखने को मिल रही है इस किसान आंदोलन से? आप कुछ समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि क्योंकि जिस तरह से चाहे सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, या दिल्ली के कई सारे बॉर्डर्स हो, जिस तरह से सीज हो रहे हैं धीरे धीरे करके, पूरी तरह से दिल्ली हाईजैक हो रही है, आपको क्या तकलीफ महसूस हो रही है? तकलीफ आप देख लीजिए, ट्रांसपोर्टर जितने भी ट्रांसपोर्ट का माल जो बाई रोड जाता है, वो इस वक्त गाड़ियों पे लदाख पड़ा हुआ है। ट्रेनों में ही ज़बरदस्ती चढ़ चढ़ के दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली इस वक्त एक खाली होने जा रही है। दिल्ली में अभी रहते समय अगर सरकार ने कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया, कड़ा एक्शन इन किसान नुमा देशद्रोहियों का खिलाफ अगर कोई एक्शन नहीं लिया, तो आने वाली दिल्ली में हर चीज़ की जो चीज़ है, दूध है, सब्जियां हैं, फल हैं और दूसरी सामग्रियाँ जो हमारे पड़ोसी स्टेटों से आती हैं, पड़ोसी राज्यों से आती हैं, वो हमारे दिल्ली में आनी बंद हो जाएंगी। जिससे हम ये चाहते यही हैं कि दिल्ली के लोग भी, आज हम खुले तौर पर चैलेंज करते हैं दिल्ली वाले, कि दिल्ली वालों को अगर कोई भी तकलीफ होती है तो हम पुलिस के आगे, हम आर्मी के आगे, हम मिलिट्री के आगे इन लोगों को जवाब देने के लिए
हम पुलिस के आगे खड़े होंगे, हम सेना के आगे खड़े होंगे और इन देशद्रोहियों को, चाहे ये सलजल इमाम के ग्रुप के हों, चाहे ये खालिस्तान ग्रुप के हों, चाहे ये देशद्रोही हों, इनको पीछे हटाने के लिए अब हम पत्थर उठाएंगे अपने हाथों में।